हाय, माय नेम इज़ अक्षय एंड आज हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स इन जम्मू एंड कश्मीर डिस्कस करने वाले हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स इन जम्मू एंड कश्मीर का मतलब ये है कि वो स्कीम्स जो सेंटर के द्वारा चलाई गई हैं, वो स्कीम्स जो सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर की जाती हैं और जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में उन स्कीम्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली स्कीम जो हमारे पास आती है वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसको हम PMKSY कहते हैं। याद रखिएगा कि हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे। ये एक सेंट्रल स्कीम है, ये पूरे हिंदुस्तान के ऊपर एप्लीकेबल है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये स्कीम चलाई गई है, लेकिन हम स्पेसिफिकली जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में स्कीम को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे नाम से ही आपको पता चल रहा है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। बेसिकली इसके अंदर जो है वो कृषि के ऊपर फोकस किया जा रहा है, मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया जा रहा है। सिंचाई योजना मतलब एग्रीकल्चर को पानी किस तरीके से पहुंचाना है, मतलब खेतों में पानी किस तरीके से पहुंचाना है और किस तरीके से एफिशिएंट यूज करना है पानी का। तो अगर मैं इसकी इंट्रोडक्शन की बात करूं, दिस इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2015। इसको 2015 में भारत की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हर खेत को पानी पहुंचाना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? हर खेत को पानी, मतलब कि हर एक फील्ड में पानी पहुंचना चाहिए, खेत में पानी पहुंचना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि कई सारी क्रॉप्स ऐसी हैं जो पानी के ऊपर डिपेंड होती हैं, और होता क्या है कि फार्मर्स जो हैं वो मूनसून के ऊपर डिपेंड रहते हैं, वो रेन के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि कब बारिश होगी तो हमारी फसल जो है वो उगेगी, हमारी फसल जो है अच्छी होगी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बारिश नहीं होती है। तो बेसिकली इस स्कीम का पर्पस यही है कि अगर बारिश नहीं भी हो रही है तब भी आप हर खेत में पानी पहुंचाओ, मतलब कि किसानों को बारिश के ऊपर ही डिपेंड ना रहना पड़े, बल्कि उनको पानी हमें पहुंचाना है, वहां पे हमें जो है वाटर फैसिलिटी उनको अवेलेबल करवानी है। टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर थ्रू मोर क्रॉप पर ड्रॉप। एक और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें जो है वो वाटर एफिशिएंसी को इनहेंस करना है, मतलब कि हमें पानी का जो है वो प्रॉपर तरीके से यूज करना है। बेसिकली हमारे पास पानी तो उतना ही है ना, हमारे पास वाटर रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, हमारे पास पानी तो उतना ही है, लेकिन हमें पानी का इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि हर एक फील्ड तक, हर एक खेत तक पानी पहुंच भी जाए और पानी जो है उसका एफिशिएंट यूज भी हो जाए, मतलब पानी वेस्ट ना हो। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का यही है कि वो सारे किसान जो पानी के ऊपर डिपेंड हैं, जिनकी फसल पानी के ऊपर डिपेंड है, जिनके खेत जो है वो पानी के ऊपर डिपेंड है, उन खेतों में पानी पहुंचाना है और पानी का जो है वो एफिशिएंट तरीके से यूज करना है ताकि पानी वेस्ट ना हो, राइट, जिससे कि मोर क्रॉप पर ड्रॉप हो सके, मतलब कि एक बूंद से, हर एक बूंद से ज्यादा फसल जो है वो उगाई जा सके। तो ये इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है और इसके ऑब्जेक्टिव्स को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक्सपैंड कल्टीवेबल एरिया अंडर एश्योर्ड इरिगेशन, मतलब कि हमें कल्टीवेबल एरिया को एक्सपैंड करना है। वो एरियाज जहां पे कल्टीवेशन नहीं होती है, जहां पे फसल नहीं उगाई जाती है क्योंकि वहां पे पानी नहीं है, वहां पे पानी पहुंचा के वहां पे उस लैंड को कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट करना है। सिंपल कहने का मतलब क्या है? कल्टीवेबल लैंड कौन सी लैंड होती है? मतलब कि जहां पे फसल उगाई जाती है। मगर ऐसे कई खेत हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ऐसे कई एरियाज हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जहां पे फसल नहीं उगाई जाती है, उन खेतों में फसल नहीं उगाई जाती है क्योंकि वहां पे पानी नहीं है। तो अल्टीमेटली वहां पे पानी पहुंचाना है इरिगेशन के थ्रू। इरिगेशन क्या होती है? सिंचाई के थ्रू हमें वहां पे पानी पहुंचाना है और पानी पहुंचा के हमें जमीन जो है, हमारे पास जो खाली जमीन पड़ी हुई है, उसको भी कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट करना है, मतलब कि वहां पे भी फसल उगाई जा सके। तो मान लो कि पहले जो है वो 2 किलोमीटर के एरिया के अंदर ही फसल उगाई जाती है और 1 किलोमीटर एरिया जो है वो अनकल्टीवेबल लैंड, अनकल्टीवेबल जो है वो लैंड है, वो वहां पे फसल नहीं उगाई जाती है क्योंकि वहां पे पानी नहीं है। तो बेसिकली हमें 1 किलोमीटर के अंदर भी पानी पहुंचाना है, जिससे कि हम ये जो सारा का सारा एरिया है, 2 किलोमीटर ये और 1 किलोमीटर ये, इस 3 किलोमीटर को हम कल्टीवेबल लैंड बना सकें, मतलब कि यहाँ पे फसल उगाई जा सके। और जब फसल जो है ज़्यादा उगाई जाएगी तो ज़्यादा हमें बेनिफिट होगा,
इकोनॉमी के अंदर भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो हमें जो है इरिगेशन के थ्रू वहाँ पे पानी पहुँचाना है जहाँ पे पानी नहीं है। इम्प्रूव ऑन फॉर्म वाटर यूज एफिशिएंसी। ऑन फॉर्म वाटर यूज एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने का मतलब क्या है? मतलब कि हमें किसानों को सिखाना है कि किस तरीके से पानी का इस्तेमाल करना है और पानी को वेस्ट नहीं करना है। बेसिकली हमें किसानों को यह सिखाना है कि पानी का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो बेसिकली हमें क्या करना है, अनफॉर्म वाटर यूज एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है। मतलब कि खेतों के अंदर पानी को हमें इस तरीके से यूटिलाइज करना है, वाटर को हमें इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि वाटर वेस्ट ना हो। तो किसानों को यह सिखाना है कि खेतों में पानी कैसे देना है। उसके बाद इसके अंदर आता है प्रमोट माइक्रो इरिगेशन लाइक ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। हमें माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स को प्रमोट करना है, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन आती है और स्प्रिंकलर इरिगेशन आती है। ड्रिप इरिगेशन क्या होती है? मतलब कि आप एक पेड़ की सीधे उसके जड़ में पानी दे रहे हो। आपने मान लो एक टमाटर का पेड़ लगाया हुआ है, राइट, उसकी जड़ में आप पानी दे रहे हैं। इससे क्या होता है, पानी जो है वो वेस्ट नहीं होता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होती है? वो फौरा देखा है ना आपने, फौरा, तो फौरे की तरह आप जो है वो पानी दे रहे हैं, मतलब रेन की तरह आप जो है वो पानी दे रहे हैं पूरे फील्ड को। इससे क्या होगा कि इससे पानी जो है वो वेस्ट नहीं होगा। तो किसानों को ड्रिप इरिगेशन सिखानी है कि किस तरीके से एक पौधे के डायरेक्टली जड़ में पानी दिया जाए जिससे पानी वेस्ट ना हो। और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिखानी है कि हमें भाई अगर एक खेत लगा हुआ है और उस खेत में तुमने सब्जी लगाई हुई है तो आपको एक फौरा टाइप वहाँ पे लगाना है। वहाँ पे आपको एक फौरे की तरह वहाँ पे पानी उसमें डालना है, जिससे कि पानी को जो है वो कंजर्व किया जाए और पानी का वेस्टेज ना हो। इंटीग्रेट वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। हमें वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को इंटीग्रेट करना है। इसका मतलब क्या है? देखो, हमारे देश में और खास करके जम्मू एंड कश्मीर के अंदर काफ़ी सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो इसी के रिलेटेड चल रही हैं कि किस तरीके से पानी पहुंचाया जाए खेतों में, किस तरीके से नहरें बनाई जाएं, कैनल्स बनाई जाएं, मतलब अलग अलग स्कीम्स चल रही हैं ना। लेकिन होता क्या है कि अलग अलग स्कीम्स के तहत क्या होता है कि हमारा पानी जो है वो वेस्टेज हो जाता है उसका। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कीम है और उसके स्कीम का पर्पस क्या है कि भाई यहाँ पे इस खेत के अंदर जो है वो पानी पहुंचाना है। अब ये जो नई स्कीम आई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY, ये जो सेकंड स्कीम है, इसका पर्पस भी तो यही है कि पानी पहुंचाना है इस खेत में। तो मतलब कि इतनी सारी स्कीम्स हैं हमारे पास, तो उसमें जो है ओवरलैपिंग हो जाती है। इस स्कीम के तहत भी पानी पहुंचा दिया गया, इस स्कीम के तहत भी पानी पहुंचा दिया गया, तो मतलब कि उससे क्या होगा कि पानी का वेस्टेज हो जाएगा। तो बेसिकली इंटीग्रेट करना है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को, मतलब कि सारा पानी यहां पे ही ना जाए, बल्कि हमें पानी को इस तरीके से मैनेज करना है, रिसोर्सेज को इस तरीके से मैनेज करना है कि हम जो है वो बहुत सारे खेतों में पानी पहुंचा सकें। आई होप आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि किसी के घर में क्या होता है, 4 नल लगे होते हैं। क्या होता है? 4 नल लगे होते हैं। मतलब कि अलग अलग स्कीम्स के तहत उसके घर में तुमने 4 नल लगा दिए हैं और पानी जो है वो बह रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है। और दूसरे किसी इंसान का घर है, उसके उधर जो है वो एक भी नल नहीं लगा है। तो भाई हमें क्या करना है, यहां पे 4 नल लगाने के बजाय तुम्हें यहां पे एक ही नल लगाना है और बाकी जो 3 नल हैं वो उन घरों में लगाओ जहां पे नल नहीं है। सिंपल एज दैट। तो ये क्यों हो रहा है? इसके घर में 4 नल क्यों लगे हैं? हो सकता है कि ये अप्रोचेबल पर्सन हो, इसकी अप्रोच हो सकता है कि कई सारे स्कीम्स का बेनिफिट इसने ले लिया हो, लेकिन यहाँ पे पानी का जो है वो वेस्ट हो रहा है, तो इन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। तो हमें जो अलग अलग वाटर रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करना है, उनको इंटीग्रेट करना है। उसके बाद इसके अंदर आता है प्रमोट सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। हमें ऐसी प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना है जिससे कि हम वाटर को कंजर्व कर सकें। बेसिकली हमें सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल करना है, प्रमोट करना है। जैसे कि आप जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, मतलब कि आप पानी को जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं। जब बारिश का पानी होता है उसको इकट्ठा कर सकते हैं। बेसिकली आपको पानी को वेस्ट नहीं करना है, उसको जो है वो कंजर्व करना है ताकि उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो सके। उसके बाद इसके की कंपोनेंट्स कुछ आते हैं, मतलब कि
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के क्या की कंपोनेंट्स हैं? सबसे पहले इसके अंदर आता है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, AIBP। तो ये जो प्रोग्राम है, की कंपोनेंट्स की जब मैं बात कर रहा हूं ना, मतलब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर जब मैं की कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अलग अलग प्रोग्राम्स क्या हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला प्रोग्राम आता है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। पहला कंपोनेंट क्या है? एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, AIBP। इसका क्या मकसद है? तो ये हेल्प करता है इन कंप्लीटिंग लॉन्ग टर्म इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। जो लॉन्ग टर्म इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनको इसके अंदर कंप्लीट किया जाएगा। मान लो कि कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट था जो 10 साल पहले से जो है वो चल रहा है, लेकिन वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद इन जम्मू एंड कश्मीर वेरियस इनकम्प्लीट कैनल प्रोजेक्ट्स हैव रिसीव्ड सपोर्ट अंडर दिस। अब कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, कैनल प्रोजेक्ट्स हैं जो इनकम्प्लीट हैं। फॉर एग्जांपल मेरे गांव में जो है वो नहरें बनाई गई हैं, जिसमें से पानी आएगा, लेकिन उन नहरों में जो है वो पानी नहीं आ रहा है, बीच में से कोई टूटी हुई है। उसके बाद जो है वो उसके अंदर जो है वो काम ढंग का नहीं हुआ है, वो इनकम्प्लीट पड़ी हुई है, जहाँ पे वो पहुँचनी चाहिए थी वहाँ पे वो नहीं पहुँची है, तो सारा का सारा पैसा वेस्ट ही हो गया। मतलब वो जो तुमने कैनल प्रोजेक्ट चलाया हुआ था। तो ये जो इनकम्प्लीट नहरें हैं, ये जो इनकम्प्लीट कैनल प्रोजेक्ट्स हैं, इनको कंप्लीट करा जाएगा इसके अंदर। तो एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम का मतलब ये है कि वो सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो पेंडिंग है, वो सारे कैनल प्रोजेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो पेंडिंग है उनको कंप्लीट किया जाएगा इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर आता है हर खेत को पानी, HKKP, मतलब हर खेत तक हमें पानी पहुंचाना है। सो इट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग न्यू वाटर रिसोर्सेज थ्रू माइनर इरिगेशन, रिपेयर एंड रिस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज एंड लिफ्ट इरिगेशन। तो बेसिकली हमें जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनको जो है वो अच्छे तरीके से क्रिएट करना है। हो सकता है कि कहीं पे कोई जो है वो पानी की टंकी बनाई हो, कहीं पे कोई जो है वो वाटर टैंक हो, लेकिन वो ख़राब हो गया है, उसको रिपेयर किया जाएगा। तो मतलब आपको पानी को क्या करना है, प्रॉपर तरीके से कंजर्व करना है, वाटर रिसोर्सेज को क्रिएट करना है। हो सकता है कि कहीं पे पानी हो लेकिन वो ऐसे ही बह रहा है, तो उस पानी को वहाँ पे इकट्ठा करो भाई, और उस पानी को इकट्ठा करके किसी खेत में पहुँचाओ। तो बेसिकली आपको हर खेत को पानी पहुँचाना है, लेकिन हर खेत में पानी तब पहुँच पाएगा जब पानी होगा। तो पानी कब होगा? जब हम पानी को वेस्ट नहीं करेंगे, और वो सारे जो वाटर टैंक्स हैं या फिर जो नल हैं जहाँ पे पानी वेस्ट हो रहा है उनको रिपेयर किया जाए, उनको दोबारा से जो वाटर बॉडीज जो हैं उनको रिपेयर किया जाए, लिफ्ट इरिगेशन की जाए। मतलब अगर कहीं नीचे पानी है उसको उधर से लिफ्ट किया जाए, मोटर्स लगाई जाएं और उसको ऊपर पहुंचाया जाए। कभी कभी होता है कि गांव में पानी जो है नीचे होता है, तो ऊपर वाले इलाके जो है वो वैसे ही रह जाते हैं, तो वहाँ पे लिफ्ट इरिगेशन की जा सकती है, वहाँ पे मोटर्स लगाई जा सकती है। उसके बाद इन हिली एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लाइक चनैनी को तो मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में लिखा है क्योंकि ये मेरा होम टाउन है, मतलब यहाँ से ही मैं आता हूँ। डोडा, कुपवाड़ा, इट हेल्प्स प्रोवाइड इरिगेशन टू स्कैटर्ड फील्ड्स। तो बेसिकली जो हिली एरियाज हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जैसे चनैनी, डोडा, कुपवाड़ा, यहाँ पे आप इरिगेशन यहाँ पे प्रोवाइड करोगे। जो स्कैटर्ड फील्ड्स हैं, यहाँ पे अलग अलग जो खेत हैं, बिखरे हुए खेत हैं, वहाँ पे आप इरिगेशन प्रोवाइड करोगे, वहाँ पे आप पानी पहुँचाओगे। उसके बाद थर्ड कंपोनेंट इसके अंदर आता है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, PDMC। पर ड्रॉप मोर क्रॉप का मतलब क्या है कि मतलब हर एक बूंद से हमें ज़्यादा फसल जो है वो उगानी है। सिंपल कहने का मतलब ये है कि कम पानी से हमें ज़्यादा फसल को उगाने की कोशिश करनी है। मतलब कम पानी का इस्तेमाल करके हमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हासिल करनी है। तो बेसिकली यहाँ पे माइक्रो इरिगेशन को हमें प्रमोट करना है। मतलब कि हमें पानी को एफिशिएंटली यूज़ करना है ताकि हम ज़्यादा क्रॉप जो है वो उसको कल्टीवेट कर सकें, ज़्यादा क्रॉप हम जो है उगा सकें, ज़्यादा फसल हमारे पास हो, लेकिन हमें पानी का जो है एफिशिएंटली यूज़ करना है। हमें माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट करना है, जिसके अंदर ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन आती है। ड्रिप मतलब डायरेक्टली रूट्स में आप पानी दे रहे हो, स्प्रिंकलर मतलब फौरे की तरह पानी दे रहे हो। तो पानी को हमें इस तरीके से यूज़ नहीं करना है कि अनलिमिटेड पानी डाल दिया तुमने, ऐसे फ्लड जैसा क्रिएट कर दिया और जो फसल है वो कम हो रही है, बल्कि हमें बहुत कम पानी देना है और पानी को हमें बड़ा स्मार्टली यूज़ करना है, इफेक्टिवली यूज़ करना है और फसल को उगाना है।
उसके बाद इसके अंदर आता है वाटरशेड डेवलपमेंट। अब इसके अंदर एक वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम आता है। ये जो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये आपने सुना होगा, आपके गांव में भी कई सारे प्रोजेक्ट्स वाटरशेड के अंडर चल रहे होंगे। जैसे वहाँ पे कई सारे जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप किया जाता है। वाटरशेड के तहत जो है वो कई सारे क्या बोलते हैं वो खेत या फिर वो ज़मीन जो स्लाइड कर रही है, वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे आरसीसी वगैरह भरा जाता है, डंगे दिए जाते हैं जिसको डोगरी में कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर बेसिकली इनका पर्पस ये था कि सॉइल और वाटर कंजर्वेशन करनी है। सॉइल कन्वर्सेशन के अंदर क्या आता है, मतलब वो ज़मीन जो स्लाइड कर रही है, पानी की वजह से, फ्लड्स की वजह से वो ज़मीन जो है स्लाइड कर गई है, वहाँ पे जो है वो स्लाइडिंग हो रही है, वहाँ पे आपको जो है वो कई सारे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना है। वाटर कंजर्वेशन के अंदर आता है कि आपको जो है पानी को कंजर्व करने के लिए आप वहाँ पे टैंक्स वगैरह बना सकते हो, स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर रेन फेड एंड हिली टेरेन। खास करके वो एरियाज जहाँ पे बारिशों की वजह से जो है वो स्लाइडिंग हो जाती है, या फिर जो हिली टेरेन है, जहाँ पे पहाड़ हैं, जो हिली एरियाज हैं, वहाँ पे ये खतरा रहता है कि जो है ज़मीन जो है उसकी स्लाइडिंग हो गई या फिर वहाँ पे पानी नहीं है। तो बेसिकली वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर बेसिकली आप क्या कर रहे हो, सॉइल को कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हो। जहाँ पे स्लाइडिंग हो रही है वहाँ पे प्लांटेशन कर रहे हो, आप पेड़ लगा रहे हो, वहाँ पे आप उसके लिए आप जो है आरसीसी वहाँ पे भर रहे हो, डंगे दे रहे हो। उसी के साथ साथ आप पानी की कंजर्वेशन के लिए टंकियां वगैरह बना रहे हो, टैंक्स बना रहे हो, और आप प्लांटेशन वगैरह कर रहे हो। और स्पेशली जो है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के कुछ इलाकों में और रामबन के अंदर जो है वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो इसका मेन फोकस जो है उधमपुर और रामबन के कुछ इलाकों में था। उसके बाद अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इसकी इंप्लीमेंटेशन की बात करूं कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया गया, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कौन इसको इंप्लीमेंट करता है, तो द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये एक नोडल एजेंसी है जो पीएमकेएसवाई को इंप्लीमेंट करने का काम करती है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। मतलब ये जो हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इसको इंप्लीमेंट करने का काम जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और फार्मर्स वेलफेयर करता है। उसके बाद प्रोजेक्ट्स आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन वल्नरेबिलिटी ऑफ रीजन्स, वाटर अवेलेबिलिटी एंड सोशो इकोनॉमिक बैकवर्ड्स। अब कहाँ कहाँ पे प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पे कैनल्स बनाई जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, डैम्स बनाए, मतलब जो है वो इरिगेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। तो बेसिकली उन एरियाज के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं जो वल्नरेबल हैं, जहाँ पे जो है वो वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, पानी कम है, या फिर जहाँ पे सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, मतलब वो एरियाज जो पानी की वजह से जो है वो प्रभावित है, मतलब वहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है, जो वल्नरेबल एरियाज हैं, जो बैकवर्ड एरियाज हैं, वहाँ पे ही प्रोजेक्ट्स को चलाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान्स DIPs एंड स्टेट इरिगेशन प्लान्स जो हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है और प्रॉपर प्लानिंग की जाती है कि कहाँ पे हमें प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, राइट। तो मतलब ऐसे इलाकों में प्रोजेक्ट्स थोड़ी ना लगाए जाएंगे जहाँ पे खुला पानी है, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से इरिगेशन होती है, वहाँ पे क्यों प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे। तो बेसिकली ये जो डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान्स हैं, DIPs और स्टेट इरिगेशन प्लान्स जो हैं, इनको प्रिपेयर किया जाता है और प्रॉपर प्लानिंग की जाती है कि कहाँ पे हमें कौन से प्रोजेक्ट्स लगाने हैं। उसके बाद अचीवमेंट्स इन जम्मू एंड कश्मीर की मैं बात करता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की क्या अचीवमेंट्स रही हैं। तो सबसे पहले एक्सपेंशन ऑफ माइक्रो इरिगेशन इन डिस्ट्रिक्ट्स लाइक कठुआ, सांबा एंड जम्मू, कठुआ और सांबा जैसे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो माइक्रो इरिगेशन को एक्सपेंड किया गया। रिस्टोरेशन ऑफ ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज लाइक पोन्ड्स एंड स्प्रिंग्स इन एरियाज लाइक रियासी एंड उधमपुर। रियासी और उधमपुर के अंदर जो ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज हुआ करती थी, जैसे पोन्ड्स की अगर मैं बात करूं, स्प्रिंग्स चश्मों की अगर मैं बात करूं, उनको रिस्टोर किया गया, उनको दोबारा से रिपेयर किया गया। उसके बाद कंप्लीशन ऑफ लॉन्ग पेंडिंग कैनल प्रोजेक्ट्स, वो जो पेंडिंग कैनल प्रोजेक्ट्स थे, जो नहरें बन रही थी लेकिन काम बीच में अटक गया था, पेंडिंग जो प्रोजेक्ट्स थे उनको कंप्लीट इसके अंदर किया गया। वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स एंड चेक्स डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड, वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स को बनाया गया, चेक्स डैम्स को बनाया गया। इंक्रीज्ड अवेयरनेस अमंग फार्मर्स के बीच में अवेयरनेस को इंक्रीज किया गया। ये कुछ अचीवमेंट्स हैं। उसके बाद चैलेंजेस क्या हैं जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर फेस किए गए, मतलब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को इंप्लीमेंट करने के लिए
करते वक्त क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं या फिर क्या चैलेंजेस जो हैं हम फेस कर रहे हैं जिससे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है। सबसे पहले लिमिटेड अवेयरनेस, मतलब कि जो बैकवर्ड किसान हैं, जो लोअर लेवल पे किसान हैं, जो अनपढ़ किसान हैं, उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में, उनको पता ही नहीं है इसके बारे में, मतलब ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, जो ऑफिसर्स हैं और जो किसान हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, और जो मिडिल मैन्स हैं वो अपने हिसाब से जो है वो प्रोजेक्ट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं। तो बेसिकली किसानों के साथ आपका राब्ता होना बड़ा जरूरी है जिससे कि आप असल में प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सको और प्रॉपर तरीके से स्कीम को इंप्लीमेंट कर लो। लेकिन जो ऑफिसर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है आम किसानों के साथ। डिले इन फंड रिलीज, मतलब कि फंड रिलीज नहीं होता है प्रॉपर टाइम का फ्रॉम सेंटर टू यूटी, सेंटर टू यूटी फंड रिलीज में डिले होता है, मतलब सेंटर से जो फंड आना होता है यूनियन टेरिटरी के अंदर वो टाइम का नहीं आता है। वेदर अनसर्टेनिटीज़, वेदर की काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ हैं, मतलब कि कभी बारिशें नहीं होती हैं तो कभी बहुत ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं। ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अब बारिशें होने वाली हैं, तब बारिशें नहीं होती हैं। जब ये कहा जाता है कि बारिशें अब नहीं होंगी तो हो जाती हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है। हिली टेरेन एंड रिमोट विलेजेस, जो रिमोट विलेजेस हैं, जो बैकवर्ड विलेजेस हैं, जो हिली टेरेन है, जो पहाड़ी एरियाज हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में बहुत सारी मुश्किलातें आती हैं। तो इस तरीके से हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिसको हम PMKSY कहते हैं। तो इसी के साथ हम इस स्कीम को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्कीम्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ साथ अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप सबसे पहले इस चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए। जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उसके आगे एक ज्वाइन का बटन होगा, वहाँ से अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे उसके बाद आपको PDF मिल जाएगा और इससे मुझे भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।